आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करीब 800 शब्दों का यह जो लेख है विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। डिक्टेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्टेनोग्राफर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में रीको राजस्थान में जो स्टेनोग्राफर की भर्तियां निकली है उसमें भी यह डिक्टेशन आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी डिक्टेशन। स्टार्ट। मैंने 2 साल में परिवार के 8 लोगों को खो दिया। अभी भी यकीन नहीं होता, पर क्या करें, जिंदगी ऐसी ही है। यह आप पर बाउंसर फेंकती है। सवाल है कि हम उन बाउंसर्स को कैसे खेलते हैं। हर किसी की जिंदगी में तूफान आते ही हैं। अनचाही बुराई से बुरी चीज़ें होंगी ही। आज नहीं तो कल, पर क्या आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। तूफान के दौरान मकान की नींव नहीं रखी जाती, या तो उसके पहले की तैयारी होती है या गुजरने के बाद में। मैं लॉस एंजलिस के जिस मकान में रहता हूँ वो भूकंप रोधी है। आजकल कोई भी घर बनाने से पहले भूकंप के बारे में सोचा जाता है। ऐसे ही हमें पहले से सोच लेना चाहिए कि जीवन की उथल पुथल परेशानियां पैदा करेंगी ही। अपने दिमाग, मन, आर्थिक स्थितियों को पहले से तैयार करने का विकल्प हमारे पास होता है। आप अपने घर की मरम्मत या रिनोवेशन कराने जाएंगे तो उसके लिए पहले कुछ चीज़ें ढहाने की ज़रूरत पड़ती है। सुखद बदलाव के लिए इस टूट फूट से बच नहीं सकते। जीवन में कुछ अप्रिय घटे तो उसे आगे होने वाले रिनोवेशन का हिस्सा मानकर चलें। अपनी परेशानियों को मैग्नीफाइंग ग्लास से न देखें। देखना है तो समाधान को और ईश्वर को देखें। जब आप हालातों की ओर देखना बंद कर देते हैं और उन हालातों में खुद क्या कर सकते हैं इस ओर ध्यान देने लगते हैं, तब हर चीज़ बदल जाती है। पैरा। बांध के दरवाजे जब भी खुलते हैं, पानी सैलाब का रूप ले लेता है। दिवाली की रौनक में धन का प्रवाह ऐसे ही देखा गया। पिछले लगभग 1.5 साल से धन ठहर सा गया था। यदि कोरोना वायरस कहीं से देख रहा होगा तो या तो बहुत खुश होगा या दुखी होगा कि यह क्या हो गया। यह तो तय है और सबने देखा भी कि लोगों के पास खर्च करने के लिए खूब धन है। लेकिन इसी दौर में कुछ लोग ऐसे भी देखे गए
जिनके पास जरूरी खर्चों के लिए भी पैसा नहीं है। लंका के राजा बनने के बाद विभीषण रत्न जवाहरात व कीमती वस्त्र विमान से भरकर लाए और उसे राम जी के सामने खड़ा कर दिया। देखकर श्री राम बोले, गगन जाई बरहुषु पट भूषण। मित्र विभीषण, विमान को आकाश में ले जाकर सारे वस्त्र गहने बरसा दो। विभीषण ने ऐसा ही किया। जो दृश्य बना उस पर तुलसीदास जी ने लिखा, वहां उपस्थित रीछ, भालू व आमजन ने जिनके मन को जो भाया वह ले लिया और प्रसन्न हो गए। इस दृश्य से सीखा जाए, यदि हमारे पास अपनी जरूरत से थोड़ा सा भी अधिक हो तो उस अधिक को उन लोगों की आवश्यकता के लिए वितरित कर दिया जाए जो धन के अभाव में खुशियों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे सद्कर्मों की सुगंध आपके व्यक्तित्व को सदैव महकाती रहेगी। पैरा, पूर्ण रूप से भारत में विकसित व निर्मित कोविड टीका कोवैक्सीन को लंबे अंतराल के बाद आखिरकार WHO की आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। इसके दो पहलू हैं। पहला, अब जिन लोगों ने यह टीका लगवाया है वे दुनिया के दूसरे मुल्कों में बेरोक टोक आ जा सकेंगे और दूसरा, इसके निर्यात के रास्ते खुलेंगे। वैसे तो यह टीका केंद्र की संस्था ICMR के सहयोग से बना है, लेकिन सच यह है कि रिसर्च में इस संस्था का योगदान सीमित ही रहा और मूल शोध भारत बायोटेक ने ही किया। यह शोध टीका बनाने के परंपरागत सिद्धांत निष्क्रिय वायरस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसी सिद्धांत पर इस कंपनी ने कई अन्य बीमारियों के टीके पहले भी बनाए हैं। आमतौर पर टीके के शोध और ट्रायल में 1 दशक तक लग जाता है, लेकिन कोविड संकट में आनन फानन में दुनिया की सरकारों ने मंजूरी दी। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि सरकारी संस्थाएं शोध में पीछे क्यों हैं? जिस देश में 3 करोड़ रुपए का दवा व्यापार हो, वहां फार्मास्यूटिकल उद्योग शोध एवं विकास R&D पर क्यों खर्च नहीं करता? आज भारत में इस मद में GDP का मात्र 0.6% खर्च होता है, जबकि विकसित देश 1.5 से 3% खर्च करते हैं। इसमें भी निजी उद्योग का इसमें हिस्सा केवल 1/3 है। इसका मतलब जब सरकारी संस्थाएं आधारभूत शोध कर लेती हैं तो लाभ लेने ये निजी संस्थाएं पहुंच जाती है। अगर विकास में रफ्तार लानी है तो निजी क्षेत्र R&D में स्वेच्छा से निवेश करे,
वरना सरकार को कानून बनाकर इन्हें मजबूर करना होगा। इसके अलावा इस मद में सरकारी बजट का बहुत बड़ा भाग रक्षा शोध में जाता है, लिहाजा ICMR सरीखे संस्थाओं को बहुत कम बजट मिलता है। नतीजतन दवाओं पर शोध करने वाली विदेशी कंपनियां भारत जैसे मुल्क में महंगी दवाएं बेचकर आर्थिक दोहन करती है। संपूर्ण समाप्त। आशा करते हैं आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।